percent of 144 is 36. Let the percent of 144 be x. So x%. Six. 25 है क्या आंसर? आंसर 25 है लेकिन फिर आंसर रॉन्ग है। सही से स्टेटमेंट नहीं किया, कैसे भी 45 को लाना है? क्या मतलब है ये बात? तो लिखिए लेट द परसेंट ऑफ 144 भी x%। ये भी रॉन्ग है। ये दोनों मिला के सही करो, दोनों से एक रॉन्ग पड़ेगा। लेट द परसेंट ऑफ 144 भी मतलब क्या x%? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बता कि लेट द परसेंट ऑफ 144 भी x%, इसका क्या मतलब है? वन 144 का परसेंट को 1% होने दिया, क्या मतलब हुआ? थोड़ा हाँ का इसका मतलब क्या हुआ कि 144 का परसेंट को आप x% होने दीजिए, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। लेट द परसेंट भी x%, क्या परसेंट? x%। परसेंट नहीं पता है? x% of 144। तो लेट x प्लस 144 आगे लिखो, आगे गड़बड़ नहीं हो जाएगा? तो दिया उसी को लेट करोगे। आया दिमाग में कितना मतलब खुराफा तो समझ में आ रहा है लिखने के बाद। हाँ जो दिया उसी को लेट करोगे, लिखो परसेंट इरेज नहीं हो रहा।
हो रहा क्या है ये? So the person काम नहीं कर रहा था। अच्छा वहाँ तक टाइम खत्म हो गया। आप ट्राई कीजिए सर। देखो बैठ के देखो। पेन काम नहीं कर रहा सही से। कहीं काम नहीं कर रहा। सब काम कर रहा है सर। सही से नहीं दिख पा रहे ना। कौन से रिलीज हुई है? हम्म, आपके दिमाग में पहले लेफ्ट लेनिंग आइडिया आया था? नहीं दूसरा आइडिया से इंस्पायर ही मत हुई है। आप सिंपली काम कीजिए। मेरा बात आप समझें क्या बोलें? नहीं समझें? नहीं तो फिर क्या होगा, दूसरा पेपर देख के आपने पेपर गलत कर दीजिएगा। आप जब पहला बार आप क्वेश्चन देखें तो क्या क्या किस तरह कहेंगे, आप उस तरह कीजिए। आप बोलो चीज़ का इफेक्ट नहीं होता। 36/100 × 44। वेरी गुड, यही करना। बोलो असल नहीं होता है। हाँ सर। हाँ तो बोलो कितना खराब असर छोड़ेगा आपकी नोट साइड पर। ये सही कर रहे हैं आप? 144। ये के लिए तो आप गलत रास्ते में जाइएगा। अब आप बताइए। 36/145 करेगा। बोलना नहीं चाहिए था आपको। दिमाग में सबसे पहले वही आया था। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? आपके पास पार्ट अगर है, पार्ट को ऊपर रखिए, होल को मतलब क्या असर आपका नीचे रखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई किया 100 से परसेंटेज आ गया। यहाँ लेट से नहीं क्या जगह था। दिमाग में सबसे पहले यही आया था। हाँ। फिर जिससे कंफ्यूज हो गए, फिर से उसके बाद फिर कंफ्यूज हो गए। कौन सा क्लास का क्वेश्चन है? क्लास 5 का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही खुला हुआ था इसलिए तुम लोग का टेस्ट हो गया। नहीं तो कोई बात नहीं। पार्ट अपॉन होल इंटू 100, पार्ट अपॉन होल इंटू 100 क्या मतलब? क्या उल्टा पुल्टा कह रहे थे? लेट वेट मतलब कहीं भी कुछ भी हो तो मतलब क्या नहीं पता हो तो एक से ले काम करेंगे तो मतलब बने बात का। यहाँ पार्ट है, होल है। जब पार्ट और होल है तो फ्रैक्शन है ना। जब फ्रैक्शन अवेलेबल है तो लेट क्यों लेंगे? नहीं आ रहा बात समझ में? हाँ किसी का पार्ट आपके पास पार्ट और तो क्या मतलब बना लेट फिट लेने का? लेट नहीं लेना चाहिए। लेट नहीं लेना चाहिए तो फिर उल्टा पुल्टा देखो। कल मेरा बहुत लंबा बहस हुआ है इसी के लिए। क्या जिसके बारे में बताओ? क्या जिसका आंसर अगर राइट तो सम राइट है ना। तो आंसर राइट में सम राइट होता है। आंसर राइट में सम अगर राइट है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि अगर हमको मल्टीप्लाई करनी है 2 × 2 हम 2 + 2 करते तो मतलब क्या 4 आ जा रहा है। आंसर तो राइट है ना। तो क्या सम राइट हो गया? नहीं हाँ नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि एक आंसर बहुत सारा सम का आंसर होता है। हाँ 4 कितना सारा सम का आंसर है तुम कितने नहीं कर पाओगे। 1 कितना सारा सम का आंसर है तुम कितने नहीं कर पाओगे। 0 कितना सारा सम का आंसर है तुम कितने नहीं कर पाओगे। तो आंसर राइट में सम राइट नहीं होता है। राइट आंसर भी राइट नहीं है। अगर राइट आंसर भी तो जस्टिफिकेशन मतलब क्या रॉन्ग है। प्रोसेस देखना पड़ता है। हमको फील हो रहा 25% है तो कैसे कर 25% निकाल देंगे है ना, तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका 12 3 टाइम्स। 12 मतलब क्या सर आपका 12 टाइम्स। फिर मतलब क्या सर आपका 3 1 टाइम्स। 3 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स। तो उसके बाद फिर क्या सर आपका 25 और आंसर होता है 25%। 25 नहीं होता।
आया बात समझ में? अब हट जाओ। जीरो पॉइंट टू कितना परसेंट है? बोलिए क्या सवाल है? 0.2 कितना परसेंट है? 2%। हाँ निकालेंगे तो आंसर होगा। वो कराते गए याद होता है। 2% ले याद तो हाँ हाँ निकालेंगे तो आंसर। सॉरी 0.2 सॉरी 2% नहीं है, सॉरी 2/10 है। 0.2 कितना परसेंट है? परसेंट ये तो नहीं, इसका पार्ट तो नहीं है भाई। आया हो 2% तुम आंसर दिए ना? 2% हाँ है। नहीं, गलती से हम निकल गया 2%। हाँ तो क्या राइट आंसर है? गलती से निकला तो सही आंसर निकालो, सही सही बोल करके। सही आपका होल पार्ट नहीं मिल रहा है इसका। मैथ्स को फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करो तो कुछ नहीं आता। 0.2 का क्या मतलब होता है? 2/10 तो फ्रैक्शन मेरे पास नहीं है। हाँ है वो तो पता है। हाँ वो तो पता है। तो फ्रैक्शन अभी जब फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई परसेंट नहीं निकला तो यहाँ परसेंट नहीं निकलेगा। अब फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप डायरेक्टली उसको मतलब क्या कि 100 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। एक बेसिक लेसन है क्लास 5 का कि फ्रैक्शन अगर आपके पास हो तो 100 से मल्टीप्लाई की क्या मिलता है? परसेंट मिलता है। डेसिमल अगर आपके पास हो तो 100 से मल्टीप्लाई की क्या मिलता है? सर आपका परसेंट मिलता है। आप पता है टाइप में बात आता है ना हाँ सर। कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए किस में? परसेंटेज में। और आता है ना कि आप क्या किए डेसिमल को कन्वर्ट कीजिए मतलब क्या सर आपका परसेंटेज में। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना? तो फ्रैक्शन आपके पास पार्ट होल हो उसको आप फ्रैक्शन बना रहे हैं। जब फ्रैक्शन नहीं देगा तो उससे परसेंट निकालना कितना मुश्किल है। हाँ आइए आज यही सब कर लीजिए। तो देखो आपको देर से आना, आप तो जल्दी आए, आपको आने से देर हो गया। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। A person sold an article at rupees 150. A person sold an article at rupees 150. And he earned a profit of 150 150 पहला काम है प्रोसेस करने से पहले ना इनपुट सही होना चाहिए। इनपुट कहाँ से होता है? हाँ सुन लो। आँख से और कान से। A person sold an article at rupees 150. और बताइए। At rupees 150. And he earned a profit of 25%. What is the money he invested? 5%। What is the money? 25 बोल आपको सुनाई दिया था। हाँ सर। What is the money he invested? तो आप फास्ट से नहीं कर पाएंगे तो आप कीजिएगा, आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब क्या मदद करेगा। What is the money he invested on? Sold an article at 150. And he earned इनफाइनाइट टाइम नहीं है, टाइम आपके पास है 20 होने तक। a profit of 25%. एक बार में राइट करना है, ट्रायल नहीं करना है। करो ट्रायल करो, उनको हम 20 मिनट भी दे देंगे। सर ये एक्सपेंशन आप प्रैक्टिस किए तो क्या फिर से? हाँ सर। दिक्कत हुआ था आपको? थोड़ा थोड़ा हुआ था। मार्क क्या आपका? प्रॉब्लम करिएगा उसको पेंसिल से मार्क से लिखिएगा। कॉपी में हम करें।
डिस्कस किया 19 तक कर पाए थे। अच्छा करिए तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। परसेंटेज समझिए ऐसे क्या है ना कि जैसे फ्रैक्शन बेसिक स्केलर, जैसे में मतलब क्या बेसिक स्केलर वैसे नहीं मतलब क्या परसेंटेज बेसिक स्केलर मतलब आपको कभी भी कहीं भी परसेंटेज मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा प्रकट हो सकता है, तो आपको आना चाहिए परसेंटेज। ये बात सर ये कहते हैं सर आप कि परसेंटेज कहीं प्रकट हो जाता है सर। हाँ ना, आप जो सिंपल इंटर प्रॉब्लम करें उसमें परसेंटेज आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आया क्या? थोड़ा थोड़ा समझ आया ना? ट्रायल एरर करना है ना, ये रॉन्ग हो गया। 25 बाई 100 150 के बराबर होता है। ये तो समझो मतलब गलती ऐसा होनी नहीं चाहिए। ये गलती करने के लायक भी नहीं है बात समझ में। 125/100 कभी 150 के बराबर हो सकता है। हाँ ये करोगे तो फिर मैथ्स को जिंदगी में कर ही नहीं पाओगे। मतलब अपना मर्जी से हम कुछ भी करें, ये हर चीज़ का इम्प्लीकेशन होता है। हाँ इम्प्लीकेशन थोड़ा रफ कर रहे थे। थोड़ा रफ कर रहे थे ना, तो उसके बाद इम्प्लीकेशन यहाँ पे करो फिर रफ कर रहे थे। अब रफ में भी ऐसा नहीं लिखा आता है। रफ में हम लिखेंगे 5 = 0, लिखोगे रफ में 5 = 0 लिख सकते हैं सर। तो फालतू का जस्टिफिकेशन मत दिया करो। रफ में हम लिख देंगे एप्पल का स्पेलिंग मतलब जो है रॉन्ग लिखेंगे। करो आप राइट करो, रफ कर दो। सर इस तरह से आप लोग को याद है क्लास 8 में? हाँ सर याद। आपको क्लास 8 में प्रॉफिट लॉस मतलब था हाँ ना, तो आप थोड़ा ध्यान मान लाइए, पढ़ के भूलना नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन भूल के कोई बात नहीं, लेकिन समझो उसको नहीं भूलना चाहिए। दिमाग बंद कर दियो, दिमाग बंद कर दियो। तुम क्या निकालना मालूम है तुमको? तुम निकाले ये हो कि 150 में सामान को बेचा गया और सामान का दाम था मतलब क्या है 600, और 150 सामान को 600 में बेच के कितना प्रॉफिट हुआ है? मतलब 150 में सामान को बेचा गया। अब तुम क्या लिखो तो कॉस्ट प्राइस क्या निकला है 600। दिमाग बंद कर दियो। एक बार ट्राई लोगे या आप ट्राई कीजिएगा सर? हम ट्राई करेंगे सर। ये भी गलती होने के लायक है। दिमाग तो खोल के रखो कि नहीं आ सकता ये आंसर। नहीं समझे? प्रोसेस कर रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग तो ऑन रहेगा कि दिमाग ऑफ रहेगा। दिमाग ऑन रहेगा तो ये तो पता चलेगा कि आंसर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। नहीं समझे कि अगर 25% प्रॉफिट है तो 600 तो कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकता है ना। 600 में कॉस्ट प्राइस लेके हम 150 में बेचेंगे तो कैसे 25% प्रॉफिट होगा? ये तो हिंट मिलना चाहिए कि दिमाग बंद करे सम करोगे। सर नवेद का बारी था। अच्छा नवेद का बारी था ना, उसको देख के हमको लग रहा है कि नहीं कर पाएगा। ट्राई कीजिएगा, अगर ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम फिर बारी को छोड़ दिया। आज इससे बात हो गया तो तुम्हारा
शुक्रिया पेन नहीं चल और नॉर्मल चला उसका। दिस इज कमिंग सून। यार। मैं कहाँ सर आ गया 113.5 इसको वेरीफाई कर पाइएगा? हाँ सर कर देना। आपसे पूछ रहा, वेरीफाई कर पाइएगा? कैसे वेरीफाई किया जाएगा? करिए। कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस कितना है? 150 प्रॉफिट कितना होगा? आप बताइए, ऐसे वेरीफाई होगा? सवाल क्या था? सवाल ये था जितना इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट क्या है, 25% का मतलब क्या प्रॉफिट दिया है, तो वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरिफिकेशन होगा इसमें आप क्या कीजिए, 25% ऐड कीजिए। हो गया 25% ऐड? 25% ऐड कर इसको। हो गया 25% ऐड? नहीं अभी फ्रैक्शन 25% ऐड हो गया? किसका 25%? इसका सॉरी तुमको वाकई में नहीं आता ना, दिमाग आउट है, नहीं थोड़ा दिमाग आउट है। हाँ, आउट होने से बाद में ऐसा काम नहीं करता। दिमाग आउट है तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। 25% हो गया, इसका 25% तो निकाल देंगे। 25% इसका निकाल लें अलग से। (113.5) प्लस मतलब क्या है सर आपका 25%
ऑफ 1 मतलब क्या सर आपका 3.5। जो कर रहे थे वो बाद में आप करिएगा। आसान तरीके बता रहे हैं, सीख लीजिए थोड़ा सा। आसान तरीका क्या जा सकता नहीं है, क्या आसान तरीका पता आपको? 113 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5, क्या 2 to 7 था, 2 to 7 बाई मतलब क्या था आपका 8 था ना। तो आप यहाँ पे कीजिए 8 into 125 और यहाँ पे कीजिए मतलब क्या सर आपका, बोलिए आसान कैसा है, बोलिए। आसान इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे मुझे पता आंसर 1000 है। डेसिमल पढ़ोगे तो वहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ था हिसाब का, ये चीज़ नहीं लिखा हुआ था, याद नहीं आया? आप पढ़ेंगे कभी डेसिमल में? हाँ सब पढ़े। कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या सर आपका 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था बताइए? उसकी 25 था, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 100 हो जाएगा। रूल एक्चुअली में क्या है? रूल एक्चुअली में ये है कि अगर 5 to the power 1 है तो उसको आप मतलब क्या आगे सर आपको 2 to the power 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 to the power 1 से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको 10 to the power 1। रूल ये है कि 5 to the power 2 अगर है तो उसको आप क्या सर आपको 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 10 to the power 2। रूल ये है कि 5 to the power 3 अगर है तो उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 to the power 3 से तो क्या हो जाएगा सर आपका 10 to the power 3। तो 5 to the power 1 का मतलब क्या होता है? 5 ही होता है ना। 2 to the power 1 का मतलब क्या होता है सर आपका? 2 ही होता है ना। 5 to the power 2 का मतलब क्या 25 होता है ना। 5 to the power 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है ना। 5 to the power 3 का मतलब क्या होता है 125 होता है ना। और टू द पावर ये ट्रिक नहीं है, डेसिमल का फंडामेंटल है। नहीं आया बात समझ में? कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं होगा ना। फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो वो भी इसी रूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रिक नहीं है ये, मतलब क्या है? फंडामेंटल है। रूल ये है कि जिसका बेस का डिनोमिनेटर को 2 to the power समथिंग इंटू 5 to the power समथिंग में दिखाया जा सकता है वो टर्मिनेट करेगा, और नहीं तो मतलब क्या टर्मिनेट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। उसको अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कीजिए बताइए? हमको कोई फ्रैक्शन बोलिए मुँह से, कोई फ्रैक्शन बोलिए मुँह से। 3/7। हाँ 3/7। 3/7 विल नॉट टर्मिनेट, ट्राई। पता है टर्मिनेट नहीं करता। हाँ पता है टर्मिनेट, अभी बोल दिया तो पता है टर्मिनेट नहीं करेगा, कोई ऑप्शन है तो नहीं करेगा ना। तो फिर आप करके देखिए ना, नहीं करेगा ना। दूसरा ऑप्शन बोलिए। 2/4 सॉरी 2/5। 2/5 विल टर्मिनेट, करके देखो। हाँ हो गया। हाँ और कोई रैंडमली बोलो। और आपका आप बोर हो गए सर? बस करेंगे यही। हाँ करेंगे, रोज नहीं करेंगे पूरा आपको। बोलिए और कुछ
रैंडमली में फ्रैक्शन में क्या जा रहा है, बोलो ना रैंडमली फ्रैक्शन 47/49। 47 नॉन टर्मिनेटिंग। तुम याद करके रखे हो, नॉन टर्मिनेट करो, नॉन टर्मिनेट के करके देखो। तुम उल्टा पुल्टा बड़ा नंबर तो तुमको देखो करती होगा। यहाँ टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। 48/3। पहले वो जो होती है तो वो करके देखो। 48/3 नॉट टर्मिनेटिंग है ना। एट बाई थ्री फ्रैक्शन था। हाँ तो फिर कहाँ से हुआ? होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन बताओगे? और 27/13। कॉन्सेप्ट पूरा ये करके रखे हो, नॉन टर्मिनेटिंग। है ना। हाँ करो, Non-terminating। मिलने से हो जाएगा। ये सब दिमाग खराब होता है सर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये आते रहता आते रहता आते रहता है। घर बैठ के ट्राई करते रहिए, टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, और बोलिए। प्रेजेंट नहीं करते रहे तो भी टर्मिनेट नहीं होगा। नहीं, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली नहीं बोल रहा। तो ये जानना ज़रूरी है कि नहीं, कौन टर्मिनेट करेगा कौन टर्मिनेट नहीं करेगा, या प्रेजेंट नहीं करते रहना जरूरी है? नहीं हाँ, नहीं हो रहा तो ये फंडामेंटल तुम कैसे बोल सकते हो? रूल पता होता तब ना, या तो रूल जानिए या फिर प्रेजेंट नहीं करते रहिए। तो वो जो बताया था ट्रिक नहीं था, फंडामेंटल है। और रैंडमली कुछ एग्जांपल दीजिए। और तो नहीं। आप दीजिए सर को फ्रैक्शन एग्जांपल रैंडमली। 21/3 21/3 नहीं, फ्रैक्शन नहीं है सब। फ्रैक्शन नहीं, 21/5 21/5 5 टर्मिनेट, विल टर्मिनेट। आप दीजिए सर कोई फ्रैक्शन एग्जांपल। 9/5 विल टर्मिनेट। हो गया। दीजिए आप फिर से दीजिए कोई फ्रैक्शन एग्जांपल। 22/7। मुझे जो पता है पाई है उसका एग्जांपल कहना देगा। कुछ तो क्रिएटिविटी लाओ। दूसरा एग्जांपल पता है ना, पाई है। 84/17। नॉट टर्मिनेटिंग, नहीं लगे नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। आ रहा है, 3 से करेंगे तो 51 आएगा, है ना। 5 से करेंगे तो 85 आएगा, 4 से 28 4 देखते हैं। 14 से आगे 6 7 से 6 160। आप
आप लोग दोनों का ऐसा पॉसिबल होता है कि साथ में प्रैक्टिस करना हो सकता है। पॉसिबल होता है? हाँ आप दूसरा घर जाते हैं आप लोग ना, तो 3.2 आप 3.1 आप पूरा प्रैक्टिस कर चुके थे हाँ सर, और 3.2 पूरा कर कर चुके थे। आप एक काम कीजिएगा, 3.1 एक बार फिर से नवेद के साथ मिलके कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक बार हो तो प्रैक्टिस करना ही है। कब क्या करेंगे आप लोग ये काम? तो करेंगे 3.1 में किसी भी समय आपको डिफिकल्टी है? 3 में नहीं सर। आपको किसी में डिफिकल्टी नहीं है? आपको कहाँ तक डिफिकल्टी नहीं है? लास्ट वाला समय लास्ट क्लास में डिफिकल्टी है। कल आप लोग जितना सा आपसे खुद से रहो कर लीजिए, और जितना सा मैंने आपको डिफिकल्टी मार्क कर रखी है, कल आप लोग साथ मिल के कितना टाइम लगेगा करने में? 2 घंटा। तो आप लोग 2 घंटा साथ में निकाल के ना कहीं भी कर लीजिए, अपने घर में उसके घर में कहीं पर भी। 3.1 जो कर भी चुके होंगे ना वो भी दोबारा कीजिएगा, ठीक है ना? तो फिर 3.2 का एक बार रिवीजन करके वो खत्म कर देंगे। उसके बाद आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? उसका स्टार्ट किए थे हम लोग कल का, हाँ थोड़ा सा किया था। वो आप बाद में जाके ये देख के करते रह सकते हैं, होता रहेगा। और कोई ना फैशन एग्जाम दीजिए, और नहीं, बस इतना ही दो। कल ही बस हो गया। क्या करें? नहीं एक कॉल हो ना, एक और दे आपको, ठीक है लीजिए आप। कहीं बोलने से तो मानोगे नहीं, बोलो ये भी तो ट्रिक है। ये ट्रिक नहीं है, रूल है। दिस इज डिवाइड बाय आपका फ्रैक्शन बोलो, बाद में डिवीजन करोगे। ये जो तुम्हारा परिणामों का हैबिट है ना, उसको छोड़ो, पहले फ्रैक्शन बताओ। ठीक है, हम बता 51 divided by 5 divided by 5 terminating. terminating (91 divided by 3 Non-terminating. non terminating डिवाइड बाय क्या है बोल रहे, फ्रैक्शन बोल रहे तुमको ना। हाँ 91 by 3 मत करो भरोसा, पागल की तरह कहते रहो, है कि नहीं? बिना भरोसा का मैच भी नहीं हो सकता है। आप बताओ क्या? भरोसा नहीं करना चाहिए ना, करो। कितना वेरीफाई करोगे? पूरा दुनिया में जितना आदमी है ना, जितना क्रिश्चियन है, सबका लाइफ अगर ले लोगे ना, कहते रहोगे उसको, तो भी मतलब क्या होगा, होते रहेगा। तो जहाँ पे रुक रहे वहाँ भरोसा ही कर रहे ना, जहाँ पे रुक रहे वहाँ पे क्या कर रहे हो? भरोसा कर बिना भरोसा के मैच भी नहीं हो सकता। अब बिना भरोसा के दुनिया में जी पाओगे? करिए। और नहीं नहीं करिए ना। और नहीं है, और है नहीं। हाँ कोई भी और है नहीं, कैसे रैंडमली आता रहेगा। आप लोग दिए कोई फ्रैक्शन 10 by 2 10/2 तो फ्रैक्शन नहीं हुआ। तो बोलना बोलो 991 by 9 बोलो 991 9 991 991 by 9 नॉन टर्मिनेटिंग। देखें आप तो पूछोगे कुछ, हम बताएंगे नहीं। हो गया, कहानी शुरू हो गया। हाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग खत्म हो गया। अब 1 आता रहा है। हाँ तो खत्म नहीं हुआ ना। खत्म होगा नहीं। हाँ करिए, आप करिए। और आइडिया नहीं है। बोलिए आप एक लास्ट बोल दीजिए कोई भी। लास्ट हो गया, तुम बोलो, मेरा पास तो नहीं है। दीजिए 39 by 13 39 by हो गया, ये कट जाएगा। इधर आ जा सर 39 by 10 टर्मिनेटिंग 3.9 आएगा, छोड़ दो। 3 by 50 3.9
बोला 3.9 3.9 तो तुम डिवाइड भी नहीं कर रहे हो, पहले से डिलीट कर अरे रहे हम पहले से लिखा दीजिए, पहले हम क्या किए, हो। हड़बड़ी में लिखे ना तब नहीं आनी चाहिए लिखे। हम आपका सुन के हम नहीं लिखे, अरे मेरा सुन के अगर नहीं तुम लिखे तो पहले ऊपर लिखे ना पहले नीचे लिखे। पहले हम क्या लिखा वहाँ सच बात बोलो, रिकॉर्ड सच। अच्छा देखो हम क्या क्या लिख हम रहे आपको थे, क्या 9 लिख मालूम? रहे थे, हम 3 लिख रहे थे वहाँ पहले। सर हम देखा नहीं था। ठीक है आप मत बोलिए इस बार, ठीक है तुम दूसरा बोलो। दूसरा बोलने का क्या मतलब हुआ? अरे गलती हम तो यहाँ पे की है ना। आपका आंसर हम बोला हुआ नहीं लिखा, गलती से देखिए 3 लिखा हुआ, पूरा ऑलरेडी देखा है। हम तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, पहले तुम ये लिखे ना पहले ये लिखे, पहले ये लिखे ना पहले ये लिखे। पहले ये लिखा, मतलब यहाँ पे इससे ये लिखने वाले ये लिख चुके थे। पहले ये लिखा, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर। पहले ये लिखे, पहले ये लिखे ना पहले ये लिखे। पहले हाँ ये पहले 3 लिखे थे, 0.3 समझो, फिर ये लिखा। पहले 3 लिखे था, फिर 90 तुम लिखे। मेरे को लिखो। पहले ये लिखे तो कैसा राइट हो गया? प्रोसेस प्रोसेस वाला आंसर लिखो राइट हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा? कहाँ थे हमें बताइए। समझो, छोड़ दो, पूरा करो। चलो तुम अपने हिसाब से पूरा करो। एट से जो भागे थे 8 दोबारा आया ना, हमने मेरा दिखाया था वहाँ 8 था ना। ऐसे तो वेरिफिकेशन के बाद क्या निकला, आंसर राइट है ना रॉन्ग है? यही आंसर आ रहा है। हाँ आंसर रॉन्ग है। अभी तुम क्या वेरीफाई कर रहे हो? वो देखो पहले कहाँ दिमाग रहता है, फोन समझ नहीं आता है। यही किया था। हाँ वेरीफाई ये कर रहे थे ना, ये अलग क्वेश्चन है। कहाँ वेरीफाई कर रहे थे? आप देखो आंसर राइट आना रॉन्ग आया, तुम वेरीफाई क्यों है ना? आंसर रॉन्ग है। हाँ क्या आने से आंसर राइट होता? अगर 150 आता आंसर तो आंसर राइट होता। कहाँ रहता है दिमाग? तो सवाल क्या था, कितना में खरीदे हमको नहीं पता, एक्स लिया है ना सर, लेकिन हमको ये पता है कि उसके ऊपर क्या सर आपका 25% प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका 25% ऑफ, मतलब क्या है सर आपका एक्स। लेकिन हमको पता है कि वो सब मिला के कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हुआ। 150। जो फॉर्मूला आप पढ़े थे ना उसको आप भूल जाइए, उसका फॉर्मूला को मतलब क्या गोली मार दीजिए। ये लॉजिकल है, कोई चीज़ का दाम एक्स था, उसमें 25% प्रॉफिट हम किए, तो 25% प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही मतलब क्या होगा सर आपका सेलिंग प्राइस मतलब क्या सर आपका बनेगा। ये लॉजिकल है, मेरा बात आया समझ में ना? तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका जो फॉर्मूला पढ़े थे भूल जाइए, ठीक है ना? ये एक्स प्लस 25% ऑफ मतलब क्या है सर आपका एक्स, ठीक है? क्लियर है एकदम पूरा? तो 25% वजह से क्या मतलब हो जाएगा 25x बाई मतलब क्या है सर आपका 100। एक स्टेप कम स्किप किए, ठीक है ना? फिर यहाँ पे स्टेप को स्किप करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 125x बाई मतलब क्या है सर आपका 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 150 मतलब क्या है सर आपका हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 100 सॉरी 150 इंटू 100 बाई मतलब क्या है सर आपका 125।
5 25 5 सा 25 मतलब क्या है सर आपका 6 सा। तो अब बताइए क्या हो जाएगा। 5 1 सा 5 मतलब क्या है सर आपका 20 सा। तो 6 इंटू 120 कितना, 6 इंटू 20 कितना 120। इसको वेरीफाई करो। तो आप जो उल्टा पुल्टा फॉर्मूला पढ़े थे ना, फॉर्मूला तो सही था, लेकिन वो उल्टा पुल्टा फॉर्मूला का असर था जो मतलब क्या सर आपका आंसर रॉन्ग हुआ। क्योंकि आप एस का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे जो पढ़ने की ज़रूरत मतलब क्या था, नहीं था। वेरीफाई करना आता आपको? एक मिनट। आइडिया नहीं है आपको? आइडिया का यहाँ पे बात क्या है सर, ये कॉस्ट प्राइस जब निकला, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में क्या होगा प्लस 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ना, और क्या होगा, ये आना क्या चाहिए 150 आना चाहिए। अगर 150 आ रहा तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है, 150 नहीं है तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट नहीं है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 120 प्लस मतलब क्या है सर आपको 25/100 इंटू मतलब क्या है सर आपको 120। तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ बताइए, 5 2 टाइम्स 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 टाइम्स, है ना। 5 12 से क्या होता है 60 होता है ना। तो ये लीजिए 120 प्लस 5 12 से क्या होता है 2 डिवाइड होगा, हम 2 डिवाइड करने की बात किया, तो कहाँ रहिएगा, ठीक 2 डिवाइड करने की बात किया नहीं, क्या, नहीं, हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा 5 12 सा पूरा 60 पूछा हम 60। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 60/2, 60/2 अगर तो मतलब क्या सर आपको 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपको 150। सवाल सुना करो पहले, वेरीफाई हुआ, आपको याद रहेगा। हाँ सर। उल्टा पुल्टा फॉर्मूला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस को एक्स जहाँ पे एक्स लेना तो वहाँ पे एक्स लियो नहीं, और जहाँ पे एक्स नहीं लेना था वहाँ जबरदस्ती का मतलब क्या एक्स लिया।